देखिए, तो सबसे क्लियर स्पष्ट है कि कल 5 घंटे की मीटिंग के बाद ऐसे में तमाम राज्यों से सुझाव मांगे गए थे और अब प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर देश को संबोधन निश्चित तौर पे कई सारी बातें सामने निकल के आ सकती हैं। पहली बात यह कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है और कल जो रूपरेखा हुई तैयार, क्या उस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं मनीष? बिल्कुल वरुण, देखिए कल कई राज्यों ने अपने अपने तरफ से सुझाव दिए, सभी राज्यों ने सुझाव दिए और जिन राज्यों मुख्यमंत्रियों का भाषण नहीं हुआ था उनसे प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे जो कि लिखित तौर पर उनको देने हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार, अब देखिए रेलवे ट्रेन अब चलनी शुरू हो चुकी है। कयास ये लगाया जा रहा है एयरपोर्ट पे जिस तरीके से तैयारी हम देख रहे हैं, माना जा रहा है कि 17 तारीख को जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा तो उसके बाद शायद विमान सेवा भी घरेलू स्तर पे शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री कल उन्होंने एक नारा दिया, जन भी और जग भी। तो जन मतलब आम आदमी, जग मतलब पूरी संसार को देखते हुए कैसे गाड़ी आगे बढ़ाते रहना, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार वो हर जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो एक नारा भी देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अब ये है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की गाड़ी बढ़ाई जाए। कल हम देख रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन जो है आनंद महिंद्रा एक बड़ा ट्वीट कर रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था को नहीं खोला गया तो हाराकिरी हो जाएगी। इस तरीके के बयान अब प्रमुख उद्योगपतियों की तरफ से आ रहे हैं कि आप अर्थव्यवस्था को इस तरह लॉकडाउन में नहीं डाल सकते। लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा, मजदूर जिस तरीके से सड़कों से जा रहे हैं, कंपनियों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो अब इस सरकार को सोचना होगा, सरकार भारी दबाव में भी है, आप समझ लीजिए इस बात को। तो प्रधानमंत्री जब आज एड्रेस करेंगे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि आप खोलिए लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उस पर एक बिल्कुल पाबंदी रहे। तो प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे कि किस तरीके से आपको एहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधि है उसको शुरू किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको सीमित तरीके से शुरू किया जाएगा। लोग कैसे एहतियात बरते वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन 3 जो है उसमें कई सारी रियायतें, जो अगला लॉकडाउन 4 तो होगा, वो तो होगा निश्चित तौर पर, लेकिन कई रियायतों के साथ इस बार लॉकडाउन 4 होगा। यानी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं शुरू करने की भरपूर कोशिश जरूर इस बार प्रधानमंत्री लॉकडाउन 4 की जो तस्वीर है वो रात 8 बजे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति पहले मनीष ने कही कि आर्थिक रूप से राज्य लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को मजबूत करें, ऐसे हालात में क्या क्या चीज़ें सुचारू रूप से चल सकती हैं, क्या स्थिति हो सकती है, उसको लेकर निश्चित तौर पर कल राज्यों ने डिमांड रखी थी। और प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते नजर आए कि हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से स्थिति सुधरे, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। आप देखिए, सबसे प्रमुख है कि 1 मई को हर महीने की पहली तारीख को जीएसटी के आंकड़े आते हैं कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो केंद्र के पास भी जाता है, राज्यों के पास भी जाता है। राज्यों के को सरकार पैसा नहीं दे पा रही क्योंकि जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पा रहा। जब आर्थिक गतिविधि नहीं होगी तो सरकार के पास संसाधन कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, वो राज्यों को कैसे मदद कर उनके टैक्स का जो हिस्सेदारी होता है वो दे पाएंगे। तो आपको अर्थव्यवस्था को चालू करना होगा। राज्य जीएसटी का बकाया भी मांग रहे हैं। सबको अब डर इस बात का है कि अगर इस तरीके से आर्थिक गतिविधि को शुरू नहीं किया गया तो टैक्स कलेक्शन लगातार घटेगा, तो लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेतन देने के लिए लोगों को पैसे, सरकार को अपने तंत्र को देने के लिए पैसे, जो उनके कर्मचारी उनको देने के लिए पैसे, समाज कल्याण पे खर्च करने के लिए पैसे, ये कहां से आएगा? ये बहुत अहम सवाल है। तो कहीं ना कहीं अब जान का भी ख्याल रखते हुए लोगों को, क्योंकि आपको देखिए सभी अब यही कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ तो रहना होगा, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कई बीमारी इस देश में पहले से भी हुए हैं, उसको साथ में रहते रहते लोगों ने जीना सीखा है, तो इसके साथ जीना होगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। लेकिन आपको आर्थिक गतिविधि को चालू करना होगा और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसी बात को संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात को रिट्रेट किया कि आर्थिक गतिविधि को चालू करने की अब समय आ गया है, उसको चालू करना ही होगा। 15 तारीख को सभी राज्यों को स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, केंद्र सरकार को सौंपनी है कि अब किस तरीके से लॉकडाउन 4 में हालात रह सकते हैं उनके स्टेट में, उनके प्रिपरेशन क्या है, क्या उनको रखना है, क्या नहीं रखना है, अगर ट्रांसपोर्ट शुरू करना है तो किस स्थिति में करना है, अगर फैक्ट्रीज स्टार्ट करनी है तो वो किस हालात में हो सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा और कौन कौन सी रूपरेखा हो सकती है, उसको लेकर लगातार अब राज्य सरकारें अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 15 तारीख तक उनको टाइम है। लेकिन ऐसे में कुछ सरकारों ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो है वो लोगों से सुझाव मांगे हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है, सबके दिमाग में चल रहा है मनीष, कि प्रधानमंत्री 8 बजे जब बोलेंगे